दोस्तों 20 जुलाई तत्व चिंतन आईपीओ की बिडिंग खत्म हुई है। क्या रिस्पॉन्स रहा है उसके बारे में बात करेंगे। कितना सब्सक्रिप्शन हुआ है, सब्सक्रिप्शन डेटा क्या है, कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स अब आपको ध्यान रखनी है अगर आपने इस आईपीओ में अप्लाई किया है। ग्रे मार्केट प्राइस क्या कह रहा है उसके बारे में बात करेंगे। लिस्टिंग डे के समय क्या एक्सपेक्टेशन इन्वेस्टर्स रख सकते हैं उसके बारे में। और लास्ट में दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट डेटा जो कि इस आईपीओ से जुड़े हुए हैं, जो मुझे लगता है आपको मदद जरूर करेंगे। 500 करोड़ का आईपीओ था और बम्पर रिस्पांस मिला है, जबरदस्त रिस्पांस मिला है। 182 टाइम्स ये आईपीओ यहां पर ओवर सब्सक्राइब हुआ है। और दोस्तों जब ओवर सब्सक्राइब होता है, बम्पर रिस्पांस मिलता है, तो अलॉटमेंट के चांसेस भी थोड़े कम हो जाते हैं। देखिए क्यूआईबी जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है, म्यूचुअल फंड्स है, एफआईआईज है, जो इंश्योरेंस कंपनीज है, 187 टाइम्स सब्सक्राइब किया है। एनआईआई जो 2 लाख या उससे ऊपर का जो बिडिंग करते हैं 517 टाइम्स। और यही एक चीज है जो बताती है कि अच्छी खासी लिस्टिंग गेन होने वाली है, नहीं तो एनआईआई इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। अगर कहीं पर भी आपने देखा एनआईआई 1 टाइम 2 टाइम या सब्सक्राइब हुआ ही नहीं है, तो फिर एक हिंट मिल जाता है कि लिस्टिंग गेन ज्यादा नहीं होगी। खैर इसके बारे में डिटेल में थोड़ी देर में बताऊंगा। रिटेल की बात करता हूं, जिन्होंने 15,000 से नीचे का जो लॉट था जहां उन्होंने अप्लाई किया था, 35 टाइम्स, छोटा नंबर नहीं है, 35 टाइम्स ये सब्सक्राइब हुआ है। दोस्तों ये बहुत बड़ा नंबर का कारण ये भी है क्योंकि ये आईपीओ थोड़ा छोटा भी है, जोमैटो के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। जोमैटो में जैसे रिटेल का जैसे जहां पर चांसेस थोड़े से 1:5 के थे, तो यहां पर वो आईपीओ भी 9,375 करोड़ का था, तो ये छोटा सा आईपीओ है, तो उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब अलॉटमेंट के चांसेस दोस्तों, अगर आप बहुत ही लकी हैं तो यहां अलॉटमेंट होगा। बेस्ट विशेस हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से, कि आपका तत्व चिंतन आईपीओ में अलॉटमेंट हो, क्योंकि ऐसा लगता है डेटा के हिसाब से अलॉटमेंट के चांसेस 4% के आसपास है। क्यों? क्योंकि रिटेल सब्सक्रिप्शन ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन जो है वो 26 टाइम्स हुई है। इसमें हो सकता है थोड़ा बहुत यहां पर रिजेक्शन हो सकते हैं, लेकिन कितना होगा? 25 टाइम्स होगा तो भी मतलब वही है 4%। मतलब घर से अगर 25 एप्लीकेशन गई है तो एक एप्लीकेशन, तो बहुत बहुत बेस्ट विशेष है कि आपका यहां पर अलॉटमेंट हो तत्व चिंतन के आईपीओ में। और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा घर से, फ्रेंड सर्कल से एप्लीकेशन जाए, तो नीचे लिंक्स भी दी हुई है जो लीडिंग ब्रोकरेजेस है, आप वहां से भी अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा सकते हैं ताकि आप आईपीओ में अप्लाई कर सके। अब इंपॉर्टेंट डेट्स पर बात करते हैं। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 26 तारीख है और मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट जो है वो 27 जुलाई है, जब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लिंक आएगी। लिंक आएगी, हम आपको साथ शेयर कर देंगे। जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वहां पर आप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप में हम शेयर कर देंगे, हम आपको अपडेट दे देंगे क्या है इंपॉर्टेंट, वो सब जानकारी आपको मिल जाएगी। शेयर क्रेडिट जो है 28 तारीख को होने की बात है और लिस्टिंग 29 तारीख को होने की बात है। दोस्तों ये सब कुछ टेंटेटिव डेट्स है, 1-2 दिन आगे पीछे भी हो सकती है, हम आपको अपडेट करते रहेंगे, चाहे वो टेलीग्राम हो या फिर जो कम्युनिटी पेज हो। तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए, डिटेल्ड न्यूज एनालिसिस व्यूज आपको मिलते ही रहते हैं। अब लिस्टिंग डे या लिस्टिंग गेन के समय क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं? देखते हो जीआर इंफ्रा और क्लीन साइंस लगभग डबल उन्होंने रिटर्न दिया हुआ था, और मुझे लगता है कि अभी जो आईपीओ है तत्व चिंतन आईपीओ, वो भी एक अच्छा खासा लिस्टिंग गेन दे सकता है। कुछ यहां पर भी चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। अभी के डेटा के हिसाब से लग रहा है 65% के आसपास ये लिस्टिंग डे के समय यहां पर प्रॉफिट दे सकता है, जो कि बहुत ही अच्छा नंबर है, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर है। दुखी नहीं करेगा इतना अभी के डेटा के हिसाब से लग रहा है। बिजनेस को लेकिन हमेशा समझना है, रिस्क को समझना है, जो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। अब यहां पर अगर मेरी पास अगर कोई छोटी सी चिंता अगर कुछ ये है, जो सिर्फ मैं कहूं 5-10% की चिंता अगर कुछ है, वो है करंट मार्केट कंडीशन। करंट मार्केट जैसे हमने डो जोन्स देखा था, डो जोन्स 2% तक गिरा था कल के दिन। अब आज के दिन तो मैं देखूंगा कैसा यहां पर है। हमारी जो मार्केट्स है वो भी 2 दिन से गिर रही है, तो यहां पर देखना पड़ेगा। अगर मार्केट अगर फ्री फॉल में है तो फिर ये जो ग्रे मार्केट प्राइस है यहां पर प्रश्न चिन्ह लग जाएंगे, तो वो हम अपडेट करते रहेंगे। और इसी में क्योंकि इक्विटी है, रिस्क भी समझना है। एसबीआई कार्ड का एग्जांपल मेरे सामने आता है, जहां पर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 25% का अच्छा खासा ग्रोथ होगा, और उसी समय कोविड रिलेटेड लॉकडाउन और वो सब की बातें शुरू हुई थी। और आपको पता है मार्च 2020 पिछले साल कैसा पैनिक हो गया था, निफ्टी भी 8,000 के आसपास आ गई थी, एकदम
पैनिक में। तो जो आईपीओ था थोड़ा सा डिस्काउंट में खुला था, मुझे नहीं लगता उतना भी पैनिक होगा, लेकिन चीजों को समझना बहुत जरूरी है, करंट मार्केट कंडीशन को समझना बहुत जरूरी है। बाकी एंकर लिस्ट मजबूत है, 150 करोड़ बहुत छोटी सी एंकर लिस्ट है। जोमेटो का तो बहुत बड़ा था, खैर कंपेयर भी नहीं कर सकते जोमेटो के साथ, वो एक अलग ही बिजनेस है। 22 एंकर स्कीम्स ने अप्लाई किया है, 7 म्यूचुअल फंड, 14 स्कीम्स, 70 करोड़ के म्यूचुअल फंड। देखिए बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेस, एक्सिस, एबीएसएल, निपॉन, एसबीआई, आईसीआईसीआई, मिरई, एचडीएफसी, एएमसी, इन सब ने अप्लाई किया है। गोल्डमैन, एचएसबीसी, मलाबार इंडिया, बड़े बड़े एफआईआईज है। कुछ बड़ी प्रोमिनेंट स्कीम है, एचडीएफसी फोकस 30, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप, निपॉन बैलेंस एडवांटेज फंड। तो सबने अप्लाई किया है, छोटा छोटा किया है, अपने एसेट एलोकेशन के हिसाब से किया है। बाकी तत्व चिंतन के बारे में बात करें, 2400 करोड़ का मार्केट कैप होगा अगर इसी भाव में 1083 के भाव में ही अगर ये लिस्टिंग होती है तो उसको समझना है, छोटी कंपनी रहेगी, स्पेशलिटी केमिकल बनाती है, अच्छी खासी स्पेशलिटी केमिकल की थीम चल रही है। इनके जो कस्टमर्स है ऑटोमोटिव, पेट्रोलियम, फार्मा, एग्रो और पेंट सेक्टर से है। कोविड इंपैक्ट और शटडाउन एक रिस्क है, उसको आपको ध्यान में रखना है। मर्क है, बेयर है, एशियन पेंट्स, लॉरस लैब जो है इनके कस्टमर्स हैं, और 70% रेवेन्यू इनका एक्सपोर्ट से आया है। मुझे उम्मीद है दोस्तों आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, आप यहाँ पर मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं हमारे चैनल को। हम यहाँ पर सप्ताह में 2 बार हम लाइव स्ट्रीम भी करते हैं, ताकि आपके कोई भी डाउट्स हो उसको हम क्लियर कर सकें। फाइनेंशियल डेटा, सेल्स और नेट प्रॉफिट 3 साल से इंक्रीज हो रही है। पी रेशियो 46 है, जो मुझे लगता है थोड़ा सा प्राइजी है। प्राइस टू बुक वैल्यू 14.5 है, लेकिन ग्रोथ है, रिटर्न ऑन इक्विटी 37, आरओई 24%, ईपीएस जो है 23.6% का। तो प्राइसी है, और अगर अच्छा खासा लिस्टिंग गेन हो जाता है तो ये सब जो नंबर्स हैं, पी है, प्राइस टू बुक वैल्यू फिर से बढ़ जाएंगे, तो फिर तब थोड़ा सा स्टॉक जो है महंगा हो सकता है। बाकी के फाइनल जो डेटा है, आप अपना रिस्क एपिटाइट जरूर देखें, एसेट एलोकेशन हमेशा करिए दोस्तों। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के बारे में सोचिए। फाइनेंशियल डेटा जो ऐसा बता रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा यहाँ पर ग्रोथ है, लॉन्ग टर्म में भी हो सकता है, लेकिन कन्विक्शन जो है समय के साथ ही इस स्टॉक में आएगा, उसका बिल्कुल ध्यान में रखना है। बाकी स्पेशलिटी केमिकल की थीम का ये स्टॉक है, और लंबा समय है, लंबे समय में जैसे जैसे रिजल्ट्स आएंगे उसके हिसाब से कन्विक्शन भी बढ़ेगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वैल्यू मिली होगी। टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू आपके कीमती समय के लिए। थैंक यू वेरी मच।